नमस्कार। इस वीडियो में हम भाजपा की जो मौजूदा राजनीति है उस पर चर्चा करेंगे। अंदर खाने की खबर यह है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने बिहार को लेकर एक नया नारा गढ़ा है, नीतीश मुक्त बिहार और तेजस्वी मुक्त गोवा। और नारों की शब्दावली में हेरफेर हो सकता है, लेकिन अगर भाव को समझे तो भाव वही है। आत्मनिर्भर भाजपा का अंतिम लक्ष्य है नीतीश मुक्त बिहार, मतलब नीतीश कुमार की सत्ता से बेदखली। और इसके लिए भाजपा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को अलग अलग तरीके से कमजोर कर बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन प्राथमिकता की बात करें तो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना और दूसरा है राजद के आधारभूत यादव को तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा कर देना, यादवों को तेजस्वी यादव से अलग कर देना। दिल्ली की सत्ता के गलियारों की माने तो भाजपा पहले नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है और इस दिशा में वो बहुत हद तक सफल भी हो रही है। हाँ, एक बात और जो साफ दिखती है वो यह है कि भाजपा और राजद के बीच भी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि राजद नीतीश कुमार को सरकार बनाने में सपोर्ट नहीं करेगा। भाजपा के तत्कालिक मकसद है कि सत्ता की डोर नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। जिन इलाकों में राजपूत भूमिहार जैसी जातियां थीं, उन इलाकों में लोजपा उम्मीदवारों को इतना वोट मिला कि वे जदयू उम्मीदवारों को पराजित करने में सफल रहे थे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा की साजिश को समझ नहीं रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जिन इलाकों में लोजपा के पास राजपूत भूमिहार जैसी मजबूत उम्मीदवार नहीं थे, वहीं पर जदयू के जो कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई थी। एक बात और है कि भाजपा की ओखली से सिर बचाकर निकले नीतीश कुमार परिणाम के बाद सिर सहलाते हुए जरूर नजर आए थे। लोजपा प्रपंच में भाजपा इस हद तक तैयार थी कि राजद की सरकार भले बिहार में बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का सौभाग्य कहिए कि उनके गठबंधन को मामूली बहुमत मिला, इसके बावजूद वो सरकार बना सके और भाजपा ने सीएम पद को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष पद हथियाकर विधानसभा की कार्रवाई संचालन में नीतीश कुमार के हस्तक्षेप को जरूर रोक दिया गया और यही कारण था कि विधानसभा में विधायकों की पुलिस पिटाई पर भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया और इतना ही कहा गया कि विधानसभा का परिक्षेत्र स्पीकर के नियंत्रणाधीन होता है। हाल में स्पीकर विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री का तीखा तेवर भाजपा के बढ़ते हस्तक्षेप का ही परिणाम था। नीतीश कुमार के नए कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी दल राजद भले ही है, लेकिन असली विपक्ष की भूमिका जो है वो सत्तारूढ़ भाजपा ही निभाती नजर आती है। शराबबंदी और कथित रूप से जहरीली शराब से होने वाली मौत पर भाजपा सरकार हमलावर है। विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर राजद जदयू एक साथ होती है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों के खिलाफ मजबूत से डटी दिखती है। विधानसभा की कार्रवाई और प्रश्नावली का विश्लेषण करने से पता चलता है कि भाजपा के विधायक अधिकतर सवाल जदयू के मंत्रियों से ही पूछते रहते हैं और सरकार की विफलता का जश्न भी मनाते हैं। भाजपा का दूरगामी एजेंडा है तेजस्वी मुक्त गुवार। उनका मानना है कि फिलहाल तेजस्वी यादव से यादवों का मोह भंग नहीं हो रहा है। आज भी यादवों का एक बड़ा तबका तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है और इसके लिए भाजपा नीतीश के विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव को सरकार बनाने का मौका भी देना चाहती है। भाजपा का मानना है कि राजद की वर्तमान छवि में तेजस्वी यादव की सरकार जदयू के सपोर्ट से ही बन जाती है तो दीर्घजीवी नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता से हटते ही उनका अति पिछड़ा आधार वोट नया विकल्प के रूप में राजद के बजाय भाजपा की ओर बढ़ेगा। वैसी स्थिति में दो धारा की राजनीति बिहार में सामने आ सकती है। तब भाजपा और राजद के बीच आमने सामने की लड़ाई में मुसलमान विरोधी छवि का लाभ उठाना भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। सीमांचल और कोसी के इलाकों में यादव और मुसलमान का स्वाभाविक मतभेद का लाभ भाजपा को मिलता रहा है। भाजपा ने यादवों को जोड़ने के लिए कई प्रयास किए और हर प्रयास विफल रहा है। कई यादव नेता को आगे बढ़ाया, लेकिन शादी और श्राद्ध से आगे रिश्ता बढ़ नहीं पाया। विधानसभा हो या लोकसभा, यादवों को टिकट देकर जोड़ने का प्रयास कुछ हद तक सफल रहा। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा ने राजपूतों के बाद सबसे ज्यादा टिकट यादवों को दिया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में यादव को 21 और भूमिहार को 20 टिकट दिया था। अपने कट्टर आधार वोट से भी ज्यादा टिकट यादवों को भाजपा ने दिया था। भाजपा की विफलता यह है कि वो यादवों को सांसद और विधायक बनवा सकती है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं बना पाती है। कुल मिलाकर भाजपा फिलहाल नीतीश कुमार के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहती है, लेकिन फजीहत का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है।
वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर माहौल बनाना चाहती है। लेकिन भाजपा का, इससे आप दुर्भाग्य कहिए कि भाजपा का हर यादव नेता खुद को भूमिहार और राजपूत साबित करने में ही अपनी ऊर्जा लगा देता है। वो यादव के मुद्दे को उठाने के बजाय सवर्णों के सरोकार को साधने में जुटा रहता है। भूपेंद्र यादव से लेकर नित्यानंद राय तक यही कर रहे हैं और इसके लिए तेजस्वी मुक्त गोवार का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में फिलहाल भाजपा के लिए संभव नहीं दिख रहा। लेकिन नीतीश मुक्त बिहार का अभियान जो है वो भाजपा और तेज करेगी और यही आत्मनिर्भर भाजपा का अंतिम फॉर्मूला है जो उसे दिल्ली से दिया गया है। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब किसी तरीके से नीतीश कुमार से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है और साथ में यह भी चाहती है कि जो यादव है, जो यादव वोटर है बिहार में, वो तेजस्वी का साथ छोड़कर अब भाजपा के साथ जुड़ जाए। आपका जो सुझाव होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप द इंडिया टॉप पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।